दोस्तों, यह कहानी एक कामुक राजा और गांव की एक सुंदरी कुमारी लड़की की। दोस्तों, इस कहानी में यह दिखाया गया है कि आखिरकार क्यों गांव की लड़की ने अपनी ही स्तन काटकर कामुक राजा को दे देते हैं। और जब तक गांव की कोई भी लड़की राजा के साथ बिस्तर पर नहीं सोती है, तब तक राजा किसी भी लड़की की शादी भी नहीं होने देते। कामुक राजा ने अपनी शक्ति का उपयोग करके गांव की सारी लड़कियों को अपनी कामुकता का शिकार बनाता है। और दोस्तों, आखिरकार क्या होता है, कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। कौशलपुर का मल्लूर गांव नारियल और सुपारी के घने बागों के बीच बसा एक छोटा सा नगर, जो सतह पर शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर असंतोष की आग में जल रहा था। राजा सूर्यभद्र का शासन था, क्रूर, लालची और वासनापूर्ण। उसकी हवस के किस्से पूरे राज्य में मशहूर थे। जो स्त्री उसकी आंखों को भा जाती, वह उसकी हो जाती, चाहे इच्छा से या बलपूर्वक। दोस्तों, इसी गांव में एक कुमारी युवती थी। कंचन उसके सौंदर्य की चर्चा महल तक पहुंच चुकी थी। वह केवल रूपवान ही नहीं थी, बल्कि विद्रोही भी थी। उसकी आंखों में अग्नि थी, चाल में ऐसा मदहोश कर देने वाला आकर्षण जिसे देख कोई भी पुरुष स्वयं पर काबू न रख पाता। लेकिन वह केवल एक सुंदर स्त्री नहीं थी, वह एक विद्रोह की चिंगारी थी। एक दिन वह नदी में स्नान करने गई थी। पानी की सतह पर उसकी झिलमिलाती देह, उसके भीगे वस्त्रों से झांकता उसका उभार। गांव के कई युवा उसे अपलक निहार रहे थे। उसके गीले वस्त्र उसकी देह से चिपक गए थे। उसकी स्तन कांति, उसकी कमर का लचाव, जांघों की मादक गोला किसी को भी मदहोश कर सकती थी। लेकिन वह इन निगाहों की आदी थी। उसकी मुस्कान में गजब का आत्मविश्वास था, मानो वह जानती थी कि हर पुरुष उसे पाने की लालसा रखता है। उसी समय राजा के एक सिपाही की नजर उस पर पड़ी। वह पहली बार उसे देख रहा था, और जैसे ही उसकी गहरी काजल रचित आंखों में खोया, उसके मन में केवल एक ही विचार आया, राजा को यह चाहिए। महल में राजा अपने शयन कक्ष में एक नग्न स्त्री के साथ था। उसके मजबूत हाथों ने स्त्री की कमर को जकड़ रखा था। उसके होठों पर मदिरा की लालसा थी और उसकी देह पर राजा भूख साफ झलक रही थी। लेकिन तभी सिपाही आ पहुंचा कि राजन मल्लूर गांव में एक स्त्री है जिसका सौंदर्य अद्वितीय है। राजा ने नंगी स्त्री को एक ओर ढकेल दिया और तुरंत उठ बैठा। क्या वह मेरी रानियों से सुंदर है? हाँ महाराज। और उससे भी अधिक मोहक राजा की आंखों में वासना जल उठी। उसने सिपाही को आदेश दिया, कल सुबह उसे मेरे महल में ले आओ। मैं स्वयं देखना चाहता हूं कि वह कितनी अद्वितीय है। सुबह का सूरज उग आया था, लेकिन मल्लूर गांव में एक अजीब सी बेचैनी थी। राजा के सैनिकों ने कंचन को महल आने का आदेश दिया था, लेकिन यह कोई सम्मान का निमंत्रण नहीं था। यह एक अधिनायक की इच्छा थी जिसे ठुकराया नहीं जा सकता था। गांव की कई महिलाएं भयभीत थीं। वे जानती थीं कि राजा का बुलावा किसी स्त्री के लिए अभिशाप से कम नहीं था। रमाकांत, जो कनक से प्रेम करता था, भीतर ही भीतर जल उठा। तुम महल नहीं जाओगी कंचन? उसने उसका हाथ पकड़ लिया। कनक ने उसकी आंखों में देखा। वहां गुस्सा था, चिंता थी और असीम प्रेम भी। लेकिन उसने रमाकांत का हाथ धीरे से छुड़ा लिया और मुस्कुराई। अगर मैं भाग गई तो यह राजा की जीत होगी। मैं देखना चाहती हूं कि उसकी आंखों में कितनी ताकत है। महल के दरबार में राजा सूर्यभद्र अपने सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखें उत्तेजना से चमक रही थीं। वह अधीरता से अपने सैनिकों की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी दरवाजे खुले और कंचन अंदर आई। वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके केश रंजित साड़ी उसके बदन से लिपटी हुई थी, जिससे उसकी सुडोल देह और भी स्पष्ट हो रही थी। उसके उठे हुए उरोज, पतली कमर और भरी हुई जांघों ने दरबार में बैठे हर पुरुष की सांसें रोक दी। राजा ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में वासना की आग और भी तेज हो गई। यह औरत मेरी होनी चाहिए, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन कंचन शांत खड़ी रही। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी मुस्कान थी जिसने राजा को और भी उत्तेजित कर दिया। राजा धीरे धीरे सिंहासन से उठा और कंचन के करीब आया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कंचन की ठोड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन कंचन पीछे हट गई। राजा ने आंखें तरेरी। तुम जानती हो कि तुम मेरे महल में हो? कंचन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महल राजा का हो सकता है, लेकिन मेरा शरीर सिर्फ मेरा है। राजा के होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में आग और तेज जल उठी। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, आज रात इसे मेरे कक्ष में भेज दिया जाए।
मैं इसे समझाना चाहता हूं कि राजा की इच्छा को ठुकराने का अंजाम क्या होता है। रानी की जलन। महल के गलियारों में खड़ी रानी मंदाकिनी ने यह सब देखा। वह जानती थी कि जब भी राजा किसी स्त्री को इस तरह देखता था तो वह उसकी रानी बनने से दूर नहीं रहती। रानी के भीतर जलन की आग भड़क उठी। कंचन, मैं तुम्हें राजा के करीब भी नहीं आने दूंगी। उसने मन ही मन कसम खाई। रात अपने चरम पर थी। चांदनी महल के संग मरमर के फर्श पर चमक रही थी, लेकिन राजा सूरभद्र के कक्ष में केवल एक ही आग जल रही थी। वासना की कंचन को 2 दासियां राजा के निजी कक्ष तक ले आई थी। वह अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। कमरा सुगंधित मोमबत्ती से भरा था। चारों ओर रेशमी पर्दे लहरा रहे थे और बिस्तर पर मदिरा के कई पात्र रखे थे। राजा अकेला था, किंतु उसकी आंखों में वह आदिम भूख थी जो किसी भी स्त्री को भयभीत कर सकती थी। कंचन ने ठंडी सांस ली। उसने खुद को शांत रखा, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। आओ कंचन, राजा ने उसे अपनी ओर बुलाया। कंचन धीरे आगे बढ़ी। उसके पांव हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसका चेहरा निडर था। राजन, मैं आपकी दासी नहीं हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। राजा मुस्कुराया। हर स्त्री जो इस कक्ष में आती है मेरी बन जाती है। तुम कोई अलग नहीं होगी। उसने कंचन की कलाई पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। कंचन का दिल जोर से धड़का। राजा की पकड़ मजबूत थी। राजा ने कंचन को अपनी गोद में बैठा लिया। उसकी साड़ी का पल्लू धीरे धीरे खिसकने लगा। डरो मत कंचन, राजा ने उसके कान के पास फुसफुसाना। तुम्हारा शरीर अब मेरा है। उसकी उंगलियां अब कंचन की नाजुक गर्दन पर फिसलने लगी, लेकिन कंचन ने खुद को झटका दिया और राजा से दूर हटने की कोशिश की। राजा हंस पड़ा। तुम जितना संघर्ष करोगी, यह खेल उतना ही रोमांचक होगा। फिर राजा सूरभद्र ने कंचन को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। सांसें गर्म थीं, आंखों में वासना की आग थी और उसकी पकड़ ऐसी थी कि कोई भी स्त्री कांप जाती, लेकिन कंचन कांपी ही नहीं। अब तुम मेरी हो, राजा ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन कनक की आंखों में कुछ और था, एक रहस्यमयी मुस्कान। राजा ने कंचन को अपने भव्य पलंग पर गिरा दिया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसकी साड़ी के पल्लू से खेलने लगी। तुम जैसी स्त्री को मैं अपनी सबसे खास रानी बना सकता हूं, राजा फुसफुसाया। लेकिन कंचन ने उसके कान में हल्की आवाज में कहा, क्या आप सच में मुझे अपनी रानी बना सकते हैं? राजा ठिठक गया। तुम ये क्या कह रही हो? कंचन ने उसकी आंखों में देखा। अगर मैं आपकी सबसे खास रानी बनूं तो मुझे भी सत्ता में हिस्सा चाहिए। दरअसल यह कंचन की एक चाल थी। राजा ने कहा, कंचन, तुम सत्ता में हिस्सा चाहती हो? राजा ने उसकी ठोड़ी उठाते हुए पूछा। कंचन ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। अगर मैं केवल आपकी दासी बनूंगी तो कल आप मुझे भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपकी रानी बनूं तो मैं हमेशा के लिए आपकी होकर रहूंगी। राजा ने उसे बिस्तर पर खींच लिया। तुम अपनी जगह जानती हो कंचन? हां महाराज, लेकिन मैं यह जगह खुद चुनना चाहती हूं। राजा हंस पड़ा। तुम्हारे जैसी औरतें मेरे लिए नशा होती हैं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझसे छल किया तो यह महल तुम्हारा मसान बन जाएगा। राजा ने उसे अपना बना लिया, लेकिन कंचन की आंखों में आप सिर्फ इच्छा नहीं थी, बल्कि एक योजना थी। उसने सोचा, पहला कदम राजा की प्रिय रानी बनना, दूसरा कदम महल के अंदर अपनी पकड़ बनाना, तीसरा कदम राजा को खुद उसकी बर्बादी तक ले जाना। महल की सबसे बड़ी रानी मंदाकिनी राजा की नई पसंद से जल उठी। उसने अपनी दासी से कहा, कंचन को रोकना होगा, वरना वह राजा को हम सबसे दूर कर देगी। कंचन अब राजा सूरभद्र की सबसे प्रिय रानी बन चुकी थी। हर रात वह राजा के साथ रहती, उसकी इच्छा पूरी करती और धीरे धीरे उसके मन पर राज करने लगी। महल में बैठी रानी मंदाकिनी अब चुप नहीं रह सकती थी। यह औरत राजा को हमसे दूर कर रही है, उसने अपने विश्वास पात्र मंत्री से कहा। मंत्री ने सिर झुकाया। हमें कुछ करना होगा महारानी। यदि यह औरत शक्ति पाती रही तो वह केवल राजा को ही नहीं, पूरे महल को निगल जाएगी। कंचन अब केवल राजा की प्रिय नहीं रहना चाहती थी, वह राज्य के फैसलों में भी दखल देना चाहती थी। एक रात जब राजा नशे में था, कंचन ने धीरे से कहा, महाराज, क्या मैं आपके साथ दरबार में बैठ सकती हूं? राजा हंस पड़ा। तुम्हें राजनीति में दिलचस्पी कब से हो गई? रानी ने कहा, राजन, जब से मैं आपके प्रेम को महसूस किया। कंचन ने अपनी उंगलियों से राजा के बालों में खिलखिलाते हुए कहा। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, कल से तुम मेरे साथ दरबार में बैठ सकती हो।
महल में खलबली। राजा के इस निर्णय से महल में हड़कंप मच गया। कोई स्त्री पहले कभी दरबार में नहीं बैठी थी, अब यह औरत राज्य के फैसलों में भी दखल देगी। मंदाकिनी ने गुस्से में कहा। हाँ, कंचन ने दरवाजे पर खड़ी होकर जवाब दिया। अब मैं सिर्फ राजा की रानी नहीं, बल्कि इस राज्य की नई शक्ति भी बनूंगी। अगले दिन महल के सभी दरबारी हैरान रह गए जब राजा सूरभद्र के सिंहासन के ठीक बगल में रानी कंचन के लिए एक अलग आसन रखा गया। आज से मेरी प्रिय रानी कंचन भी दरबार के मामलों पर अपनी राय देगी, राजा ने गर्व से घोषणा की। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा, एक स्त्री को राजनीति में क्यों घसीट रहे हैं? मंत्रियों ने एक दूसरे को देखा। महल के इतिहास में पहले कभी किसी रानी को यह अधिकार नहीं मिला था। रानी मंदाकिनी की आंखों में जलन थी। यह औरत सिर्फ राजा के बिस्तर की साथी नहीं, बल्कि सत्ता की भी भूखी है। मंदाकिनी ने अपने सबसे वफादार सेवक को बुलाया और कहा, कंचन को कमजोर करने का एक ही तरीका है, राजा को उसके खिलाफ भड़काना। लेकिन वह तो पूरी तरह कंचन के वश में है, महारानी सेवक ने कहा। मंदाकिनी मुस्कुराई। तो फिर हमें उसे ऐसा सबूत देना होगा जिससे राजा का प्रेम ही उसकी बर्बादी बन जाए। कंचन की चाल सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करना जानती थी कि महल में उसके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। राजा उसकी बात सुनता था, लेकिन उसे पूरे राज्य की नजरों में अपनी शक्ति वैध बनानी थी। अगले दिन एक सेवक राजा के पास आया और घबराहट से बोला, महाराज, मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जो आपको चौंका देगा। राजा ने माथा सिकोड़ लिया। क्या बात है? सेवक ने उसे एक पत्र दिखाया जिसमें कंचन के हाथ की लिखावट में कुछ गुप्त बातें लिखी थी। रानी कंचन ने यह पत्र एक गुप्त दूत के जरिए आपने गांव के प्रेमिक को भेजा है। राजा सूर्यभद्र ने पत्र को अपने हाथ में लिया और ध्यान से पढ़ने लगा। उसके माथे की नसें तन गई, उसकी आंखों में क्रोध की लपटें जल उठी। पत्र में लिखा था, प्रिय रमाकांत, राजा मुझ पर पूरी तरह मोहित हो चुका है। अब मैं उसकी प्रिय रानी हूं और दरबार में भी अपनी जगह बना चुकी हूं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। मैं जल्द ही उसकी सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर लूंगी। मैं भूल नहीं सकती, और ना ही अपने गांव को बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जब मैं राजा के विनाश का मार्ग प्रशस्त करूंगी। तब मैं लौटूंगी। स्वतंत्र होकर अपने लोगों को मुक्त कराने के लिए तब तक प्रतीक्षा करना। राजा का शरीर गुस्से से कांप उठा। उसकी उंगलियां पत्र को मरोड़ने लगी। उसकी प्रिय रानी कंचन, जिसे वह अपना सबसे अनमोल खजाना समझने लगा था, वह उसे ही धोखा दे रही थी। उसने तुरंत महल के पहरेदार को बुलाया। कंचन को मेरे सामने लाया जाए। कुछ ही देर में कंचन को राजमहल के सिंहासन कक्ष में लाया गया। वह अब भी उतनी ही निडर थी, उतनी ही शांत। उसने राजा की जलती हुई आंखों में देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई भय नहीं था। क्या यह पत्र तुम्हारा है? राजा ने पत्र उसकी ओर फेंक दिया। कंचन ने पत्र को देखा। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद की, फिर धीरे से बोली, हां, यह मेरा पत्र है। दरबार में सनसनी फैल गई। रानी मंदाकिनी के होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। राजा, तो तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। राजा गर्जा कनक ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया। ए राजन, मैंने वही किया जो न्यायोचित था। क्या यह गलत है कि मैं अपने लोगों के लिए सोचना चाहती हूं? क्या यह गलत है कि मैं अपने गांव की लड़कियों को तुम्हारा शोषण के शिकार होने से बचाना चाहती हूं? राजा ने क्रोध से अपनी तलवार निकाली और सिंहासन से उठा। कंचन, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे खेल सकती हो? तुमने मेरी आंखों में झूठे प्रेम की आग जगाई, मेरे बिस्तर में अपने नखशिख का जादू चलाया, और अब कह रही हो कि तुमने विश्वासघात नहीं किया। कंचन ने एक कदम आगे बढ़कर राजा की आंखों में देखा। मैंने जो भी किया वह अपने स्वाभिमान और अपने लोगों की रक्षा के लिए किया। तुम्हारे जैसे राजा की कोई स्त्री केवल भोग की वस्तु बनकर रह सकती है, लेकिन मैं भोग गया नहीं, मैं रणचंडी हूं। राजा का गुस्सा अब अपनी चरम सीमा पर था। उसने कंचन की कलाई पकड़कर झटके से खींच लिया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक विश्वासघाती स्त्री का अंजाम क्या होता है। लेकिन तभी कंचन ने अपने वस्त्रों के भीतर से एक छोटी कटार निकाली और राजा की गर्दन पर रख दी। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजन, यदि आपने मुझे छुआ तो मैं यही आपके जीवन का अंत कर दूंगी और गांव वाले तुम्हारे पूरे राज्य को जलाकर राख कर देंगे। राजा ठिठक गया। उसकी आंखों में शंका झलकने लगी। क्या तुम मुझे मार डालोगी, कंचन? उसने पूछा। कंचन मुस्कुराई नहीं। राजन, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी,
मैं तुम्हें तुम्हारे ही पापों का स्वाद चखाऊंगी। तुम्हारी भूख, तुम्हारी वासना, तुम्हारी क्रूरता, यह सब तुम्हें ही निगल जाएगी। और फिर कंचन ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर पूरा दरबार दहल उठा। उसने अपनी कटार से अपने ही स्तन काट लिए और उन्हें राजा के चरणों में फेंक दिया। पूरा दरबार स्तब्ध था। राजा की आंख भय और अविश्वास से फैल गई। अब राजन, तुम्हारी भूख मुझसे और क्या चाहती है? कंचन ने कहा। उसकी आवाज अब भी दृढ़ थी, लेकिन उसका चेहरा रक्त से भीग चुका था। महल में सन्नाटा था। राजा ने पहली बार एक स्त्री के सामने असहाय महसूस किया। खुद कंचन ने अपने कटे हुए स्तनों की ओर देखा और कहा, अब तुम मुझे भोग नहीं सकते। अब मैं केवल एक विचार हूं, एक चिंगारी जो तुम्हारे पतन की आग जलाएगी। और उस क्षण राजा सूरभद्र, जो कभी अजय और असीमित लालसा से भरपूर था, अपने ही महल में सबसे अधिक कमजोर महसूस करने लगा। कंचन ने दरबारियों की ओर देखा। उनकी आंखों में भय और श्रद्धा का मिश्रण था। उसने अपना सिर ऊंचा किया और महल से बाहर निकल गई, अपने लहूलुहान शरीर के साथ। लेकिन आत्मा से अजय होकर राजा वहीं खड़ा रहा, अपने रक्त रंजीत सिंहासन के सामने। अपने ही पापों के भार से दबा हुआ कंचन की यह कुर्बानी केवल उसकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, यह एक विद्रोह की शुरुआत थी। आगे क्या होगा? क्या कंचन को प्रेमिक ने राजा के साथ सोने वाली बिना स्तन की लड़की को अपनाएगा? अब राजा गांव की लड़कियों के साथ क्या करेगा? बाकी की कहानी दोस्तों अगले भाग में दिखाएंगे। अगर सुनना है पूरी कहानी तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें दोस्तों। जब अधिक कमेंट होंगे इस कहानी को बनाने के लिए, तभी इस कहानी का अंत दिखाएंगे। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और सुनते रहें AEI यूनिक की नई नई स्टोरी। धन्यवाद।